तो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले दिन हमने आपको बताया था कि इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है, यानी पूरे इतिहास को 3 अवधि में बांटा गया है: एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। आज हम आपको बताएंगे एंशिएंट पीरियड के बारे में। बच्चों, एंशिएंट पीरियड यानी प्राचीन अवधि। इतिहासकारों ने एंशिएंट पीरियड को भी यानी प्राचीन इतिहास को 2 भागों में विभक्त कर दिया है: प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। किसी भी, चाहे एंशिएंट पीरियड हो, मेडिवल पीरियड हो या फिर मॉडर्न पीरियड हो, ये जो पीरियड हैं यानी जो समय है, जो अवधि हैं किसी भी पीरियड का, ये हर एक भागों में अलग अलग प्रकार का है। जैसे हमारे भारत में एंशिएंट पीरियड जो है हड़प्पा टाइम से हर्ष के राज, उत्तर में हर्ष के राज से लेकर के और दक्षिण में चालुक्यास और पल्लव वंश का वर्णन किया गया है। यानी जब इतिहासकारों ने इस अवधि को विभक्त करने लगे तो 731 ईस्वी से यानी 8वीं शताब्दी के पहले के कार्य को इन्होंने एंशिएंट पीरियड में रखा है। अभी हमने आपको बताया कि एंशिएंट पीरियड को 2 भागों में बांटा गया है: प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री यानी प्री हिस्ट्री वह इतिहास का अवधि है। प्री हिस्ट्री इतिहास का वह अवधि है जिसका कोई लिखित अभिलेख या दस्तावेज नहीं मिलता है। यानी प्री हिस्ट्री का अध्ययन इतिहासकारों ने प्री हिस्ट्री का निष्कर्ष इतिहासकारों ने खुदाई में कुछ
अस्थाई चीज जो प्राप्त हुए हैं उसी के आधार पर किया है। जैसे अस्थाई चीज हो गए बोन्स, टूल्स, वीपन्स और कुछ कुछ ऐसे चीज हैं, सिक्के, ये जो प्राप्त हुए हैं इसके आधार पर पूरे इतिहास का वर्णन किया गया है, यानी इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। दूसरा है हिस्ट्री। Early history is that period of man's past which have written records। कृपया इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है बच्चों, इसको मिटाते हैं। तो टाइम फ्रेम आगे आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। टाइम फ्रेम यानी समय की रूपरेखा। इतिहासकारों ने समय की रूपरेखा को दो प्रकार से व्यक्त किया है, बीसी एडी। एडी यानी बर्थ ऑफ क्रिस्ट, प्रभु यीशु के जन्म का जो समय है इतिहासकारों ने उन्हें फोकल पॉइंट रखा है। बीसी मीन्स बिफोर ऑफ क्रिस्ट, यानी प्रभु ईसा के जन्म के पहले का जो वर्णन इतिहासकारों ने किया है उसके लिए बीसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। एडी एनो डोमिनी ये लैटिन शब्द है, यानी जब ईसा शताब्दी की शुरुआत हुई और उसके बाद का जो वर्णन किया जाता है उसके लिए हम एडी शब्द का, एडी अक्षर का प्रयोग करते हैं, जिसे एनो डोमिनी कहा जाता है। अब आगे आपको पढ़ना है ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। ठीक है,
ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क यानी भौगोलिक रूपरेखा, हिंदी इसको कहा जाता है भौगोलिक रूपरेखा ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश, क्योंकि हम अपने देश के इतिहास पढ़ रहे हैं तो किसी भी देश के इतिहास में जो ज्योग्राफिकल रीजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे देश में भी ज्योग्राफिकल जो फ्रेम ढांचा है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारे देश का जो क्षेत्र है उसे 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला हिमालयन रीजन, फर्स्ट हिमालयन रीजन, इतना आप नोट करें, उसके बाद फिर हम लिखेंगे। हाँ, तो बच्चों इसे नोट करें। पहला हिमालयन रीजन, दूसरा है ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स, तीसरा है द पेनिनसुलर प्लेटो एंड द फोर्थ कोस्टल प्लेन्स। हिमालयन रीजन यानी हिमालय का क्षेत्र, हिमालय के आसपास को जो क्षेत्र है उसी को हिमालयन रीजन कहा जाता है। दूसरा आपको है नॉर्थर्न प्लेन्स, गंगा के उत्तरी समतलीय मैदान को नॉर्थर्न प्लेन्स कहा जाता है। तीसरा आपको है प्लेटो रीजन यानी पठारी क्षेत्र, और चौथा आपको है कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदान, तटीय मैदान।
तो अभी हमने आपको बताया कि भौगोलिक क्षेत्र का महत्व जो है सो इतिहास में बहुत बड़ा होता है। हमारा उत्तर में जो शक्तिशाली हिमालय है वह समझें कि एक प्रकार का उत्तर से होने वाला जो आक्रमण होता है उसका बहुत बड़ा प्रहरी है, यानी सुरक्षा का बहुत बड़ा कवच है हिमालय पर्वत। जब 1962 में चीन का आक्रमण हमारे देश पर हुआ तो ये समझ में आया कि ये जो हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत है उसका क्या महत्व है। आगे आपको पढ़ना है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। नोट कर लिए होंगे बच्चों।